ये क्या देख रहे थे यार? मैं भी कितना टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, अपना न्यूट्रिशन भी लेता हूँ, पता नहीं लेकिन मेरे आर्म्स ग्रो ही नहीं हो रहे यार। अगर आप लोगों को चाहिए कि आपका आर्म साइज भी ग्रो हो और अगर आप इसकी तरह नहीं रोना चाहते तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इससे डील करता हूँ एंड वील गेट इनटू दोस सीक्रेट टिप्स व्हिच हेल्प मी ग्रू माय बाइसेप फ्रॉम 10 to 14 inches. Let's go. आपका आर्म साइज ग्रो नहीं हो रहा, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है। अब इस वीडियो में बताई हुई 4-5 गलतियां जो है मे भी हो सकता है वो आप करने वाले हो, और अगर अभी तक आपने अपना जिम नहीं शुरू करा, अगर आपने अभी तक अपना वर्कआउट शुरू नहीं करा तो मेक श्योर यू राइट दीज डाउन ताकि आप ये गलतियां फ्यूचर में ना करें एंड आपको रिजल्ट्स और ज़्यादा जल्दी मिले। सो आवर टिप नंबर 1 इज फोकसिंग मोर ऑन आर्म्स। हमें लगता है कि हम अपने एक बाइसेप या ट्राइसेप ग्रुप पे या फिर इन जनरल आर्म पर फोकस करके अपने आर्म साइज को बहुत जल्दी बड़ा कर लेंगे, विच इज टोटली रॉन्ग। साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको किसी भी मसल ग्रुप, फॉर एग्जांपल आपकी चेस्ट, आपका बाइसेप, आपका ट्राइसेप, कुछ भी हो, आपको यू शुड ट्रेन दोज मसल 2 times a week। अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करेंगे, यानी कि चेस्ट को एक दिन ट्रेन करेंगे, बाइसेप को एक दिन करेंगे एंड स्पेशली डेडिकेटेड एक बाय ट्राई करेंगे, मतलब कि बाइसेप एंड ट्राइसेप को स्पेसिफिक एक दिन पे ट्रेन करेंगे, देन आई एम प्रीटी श्योर आपका बाइसेप नहीं ग्रो होने वाला। अगर आप एक बहुत बिजी पर्सन, अगर आप कॉलेज के काम में बहुत बिजी रहते हैं या फिर अगर आपको ऑफिस जाना होता है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप एक 3 दिन फुल बॉडी स्प्लिट करो, चाहे वो आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हर बॉडी पार्ट 2 बार हिट होगी एक वीक में, विच वुड इनिशियली मैक्सिमाइज आवर वॉल्यूम थ्रू आउट द वीक, जिससे हमें ग्रोथ एक बहुत अच्छे रेट पे दिखने को मिलेगी और हम अपने आर्म्स को एज अ सेड साइंटिफिकली टैकल करेंगे रादर देन फॉलोइंग अ ब्रो स्प्लिट या फिर कोई भी एक बाइसेप, ट्राइसेप या आर्म डे, वो हम नहीं करने वाले। हमारी सेकंड मिस्टेक जो हम लगभग करते हैं जिससे हमारे आर्म्स और इन जनरल बॉडी पार्ट्स नहीं ग्रो होते, दैट इज वी इग्नोर कंपाउंड मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जो एक मसल पार्ट को छोड़कर और भी 2-3 मसल पार्ट्स को इन्वॉल्व करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बेंच प्रेस करते हैं तो उसमें हमारी चेस्ट पर तो फोकस आता ही है, साथ में हमारे फोर आर्म्स और हमारी ट्राइसेप्स जो होती हैं वो भी एंगेज होती हैं। अगर हम लोग एक बेसिक पुलअप भी मारते हैं तो हमारे पुलअप में हमारी बाइसेप एंगेज होता है एंड साथ में हमारा बैक भी एंगेज होता है। सो दीज एक्सरसाइजेज विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 बॉडी पार्ट, दीज आर नोन एज कंपाउंड मूवमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यही ब्रो स्प्लिट फॉलो करेंगे और अगर हम अपना बाई ट्राई डे करेंगे, मतलब बाइसेप एंड ट्राइसेप एक दिन पर मारेंगे, डेडिकेटेड आर्म डेज करेंगे, तो हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मंडे को बाइसेप ट्राइसेप मार रहे हैं एंड ट्यूसडे को अगर हमारा चेस्ट डे है, देन वी वोंट बी एबल टू परफॉर्म गुड इन द चेस्ट डे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने ट्राइसेप्स को इतना सोर कर लिया है कि हमारा अगले दिन हम अपने चेस्ट को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पुश नहीं कर पाएंगे। कंसिडरिंग मी, मैं एक लेग्स पुश पुल फॉलो करता हूँ जिससे कि मेरा हर बॉडी पार्ट हफ्ते में 2 बार हिट होता है, बिकॉज आई ट्रेन 6 times a week। बट बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, बट इट इज गिविंग मी रिजल्ट्स, सो दिस इज व्हाट आई डू। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एक लेग्स पुश पुल सीरीज बनाऊं तो मेक श्योर आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, आई विल मेक इट फॉर यू गाइस। हमारी नेक्स्ट टिप इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है कि हम या तो अपने वेट्स या हम अपने रेप्स या दोनों को स्टेडीली और स्लोली इंक्रीज करते हैं। शॉर्ट में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक विलेज में एक लड़का था राम नाम का, जो कि एक काफ को, मतलब एक काऊ के बच्चे को अपने कंधे पे उठाकर रोज फार्म छोड़ के आया करता था। एंड जब तक वो काफ एक काऊ में कन्वर्ट नहीं हो गई, काऊ में बड़ा नहीं हो गया, तब तक राम उसको उठा के छोड़कर आता था। इसी के साथ टाइम टू टाइम राम की मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होती गई जैसे जैसे काफ बड़ी होती गई। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब यही सेम चीज हम अपनी मसल्स के साथ में भी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक वर्कआउट सेशन पे बाइसेप कर्ल्स के 4 सेट 8 रेपिटेशंस के मार रहे हैं, तो हमें मेक श्योर करना है हम अपने नेक्स्ट सेशन पे 4 सेट 10 से 12 रेप्स के निकालने का ट्राई करें।
या फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अगर हम 7.5 kg से 8 रेप्स निकाल रहे हैं तो हम अपने नेक्स्ट वर्कआउट में 10 kg से 10 से 12 या 8 रेप भी अगर हम निकाल पाए, दैट विल बी काउंटेड एज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अपने फोन के नोट्स ऐप में आप नोट्स बना के सेव कर सकते हो, सो दैट यू हैव अ गोल इन माइंड नेक्स्ट टाइम यू हिट द जिम। टिप 4 इज नॉट ट्रेनिंग आवर ट्राइसेप्स। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं जो न्यूबीज होते हैं, जो जिम में जाते हैं। द फर्स्ट थिंग दे डू इज हिट देयर बैक एंड हिट देयर बाइसेप्स। बैक अगर वो नहीं भी करते देन दे हिट देयर बाइसेप्स। कांट एक्सपेक्ट आवर आर्म टू लुक बिगर। हमारे आर्म को बड़ा दिखने के लिए वी नीड टू ट्रेन आवर ट्राइसेप्स एज वेल, क्योंकि ट्राइसेप्स हमारे आर्म का 1/3 पार्ट कवर करते हैं। अगर आप मेरा आर्म देखो देन माय आर्म इज इन गुड शेप, क्योंकि मैं अपने बाइसेप्स को भी ट्रेन करता हूँ, साथ ही में मैं अपने ट्राइसेप भी ट्रेन करता हूँ, एंड आई ट्रेन माय शोल्डर्स एंड ऑब्वियसली साइड लैटरल्स एज वेल। तो एक आर्म को जनरली बिगर दिखने के लिए हमें ये तीनों चारों जितनी भी एक्सरसाइजेस है वो फोकस करनी पड़ेंगी, रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन बाइसेप्स। ये करने से हमारा आर्म एक फास्टर रेट से बड़ा दिखेगा और हमें प्रोग्रेस जो है वो और ज्यादा बेहतर दिखेगी। तो मेक श्योर आप आर्म को फुल ट्रेन करो रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन जस्ट बाइसेप्स। ऑब्वियसली अगर हम अपने सिर्फ बाइसेप को ट्रेन करेंगे तो हमारा आर्म जो है वो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक ग्रो नहीं होने वाला। तो मेक श्योर यू ट्रेन ट्राइसेप्स एज वेल। हमारा 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ईगो लिफ्टिंग। चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, लैट पुल डाउन, बेंच प्रेस या किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो, बाइसेप कर्ल, हम सामने वाले को देखते हैं, भले ही हम एक दिन पहले ही जिम में आए और वो बंदा 1 साल से ट्रेन कर रहा हो, सो वी सी समवन एल्सेस ग्रास ग्रोइंग रादर देन वाटरिंग आवर ओन। मतलब कि हम अपने ऊपर ध्यान देने से ज्यादा सामने वाले को ध्यान दे दे कि वो कितना वेट उठा रहा है, उसकी बॉडी कैसी है। तो स्टॉप ईगो लिफ्टिंग। सामने वाला कितना भी वेट उठा रहा हो, उसकी बॉडी और आपकी बॉडी अलग है। मेक श्योर आप इतना वेट उठाओ जो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करे। ये नहीं कि आप 10 किलो उठा के उसको ऐसे ऐसे झुला रहे हो। ईगो लिफ्टिंग करने से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी, दैट इज broken bones and no gains. On the leg press machine at half reps, there will be an epidemic of people who do the same. वो भाई है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बहन है और आप चाहते हो कि आपकी बहन के दोस्त आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी, वाह सच नाइस आर्म, तो मेक श्योर आप ये ऊपर दिए गए सारे टिप्स को फॉलो करो। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मिरेकल है कि मैं आपको ये टिप्स दूं और आपके आर्म्स बढ़ जाए। इट्स जस्ट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, स्लोली बट श्योरली आपके भी आर्म्स बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर आप सी बम की मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहो जब आपका मन ना करे जिम जाने का, एंड यू गिव योर बेस्ट एवरी टाइम। इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरा जिम जाने का टाइम हो गया और मेरे को भी थोड़ा गेन्स लाने पड़ेंगे वापस। वी आर गेटिंग इन शेप रियल स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा अच्छी पावर आ रही है और ज़्यादा अच्छी फिजिक हमारी बिल्ड हो रही है। थोड़े कपड़े लूज है, यू वोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगेन मेक श्योर टू गिव दिस चैनल अ सब्सक्राइब। मेरी लेह लद्दाख वाली सीरीज मेरे को बहुत पसंद है, हमने सबने बहुत उसको प्यार दिया। अगर आप थोड़ा सा प्यार उसको भी दे देंगे, इट वुड मीन अ लॉट। एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर, जय माता दी, enjoy the process. I'll see you guys in the next video and peace out.